अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और जी मेरे पास टाइम हो रहा है 12:40 और जो है वो काम बहुत है, टाइम कम है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए जो है वो अमीर हमजा जो है, मैंने तलहा से कहा, मैंने कहा कि भाई जाओ तुम भी वॉक करो और अमीर हमजा को भी बाहर ले जाओ ताकि मैं थोड़ा सुकून से काम कर सकूं, वरना वो फिर एक के वैसे वो उसको ये था कि अगर मैं इसको थोड़ी देर लिटाती तो वो सो जाता, बट इवन मेरे पास, मैंने कहा इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं इसको लिटाऊं सुलाऊं, थोड़ा सा वो टाइम मांगता है इवन सोने में भी। तो बस एक ये शुक्र है कि मैंने ज़्यादा काम निपटा लिए थे कल। आज अभी मुझे चिकन कढ़ाई बनानी है और चिकन भी मुझे धोनी होगी, पहले तो साफ़ करनी होगी क्योंकि चिकन भी थोड़े बड़े पीसेस में काटते हैं, अजीब तरीके से काटते हैं। तो अभी पहले मीठा फाइनलाइज कर दूं ताकि बर्तनों की शॉर्टेज है मेरे पास। बर्तन है तो सही, लेकिन जो है वो मुझे लग रहा है कि छोटे छोटे से बर्तन हैं। देखिए, क्योंकि जो मीठा है ना तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, वो पर मैं इतना बनाती हूँ कि ये लोग जो है वो 2-3 दिन खा लें। कम बनता है ना मीठा, तो वैसे अच्छा होता भी नहीं इतना सेहत के लिए, लेकिन मर्दों को थोड़ी मोहब्बत होती है मीठे से। तो खैर मैं दिखाती हूँ अपनी तैयारी थोड़ी देर में। है तो पता है क्या है, बिरयानी का कोरमा था इसमें, वो मैंने उसमें डाल दिया। उसमें था मीठे का, और मीठे का मैंने उसमें डाल दिया। तो ये बर्तन एक्सचेंज करने में ही इतना टाइम लग गया। अब मैं फाइनली जो है वो चिकन धोऊंगी और बनाने की तैयारी करूँगी कढ़ाई। और बट मुझे याद आया कि खीरा तो है ही नहीं, खीरा मंगवाना होगा। यस, खीरा नहीं है, तो अभी मैं कॉल करती हूँ कि भाई खीरा भी ले आए। तलहा मार्केट तक ही गया है तो तलहा खीरा ले आएगा। मेरी प्याज है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैं इसको पहले भून लिया, मैंने थोड़ा हल्के आंच पर रख लिया क्योंकि हुआ ये कि जब मैं ट्रे रख रही थी, ट्रे भी गंदी हो रही थी काफ़ी टाइम से, खैर मैंने साफ़ की भी नहीं थी। और दूसरा ये देखे बर्फ, हाय हाय आ भेल मुझे मार, ये वो वाला ही साफ़ कर लिया मैंने। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ट्रे जा ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा साफ़ कर लो। अरे यार, मैं घर को समेटने की कोशिश कर रही हूँ मगर सिमट ही नहीं रहा। ये भी अमीर हमजा वॉक करके आया है। यहाँ से मैंने फ़िलहाल वो तंदूर और वो जो टेबल रखी थी छोटी, वो हटा दी। और ये कढ़ाई की तैयारी हो रही है। कढ़ाई के लिए भी मैं चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या डाल रही हूँ एंड में। मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, देन इसको मिक्सी में पीस के हल्का सा दरदरा सा और फिर इसमें डाल दूँगी। शक्ल अभी इसके नहीं दिखा रही, फाइनलाइज होगी तब दिखाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कर ही लूँ, जब एक कर लिया है तो बाकी भी कर लूँ। और ये हमने तलहा को लगा दिया और तलहा ने सारी बर्फ़ हटा दी। इतनी मोटी मोटी बर्फ़ हो रही थी, तो मोटी मोटी हो रही थी, कुछ तो काफ़ी पिघल गई। अभी मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ, चावल भिगो के रखे हैं मैंने, कढ़ाई हो गई है। अभी तलहा को चेक करवानी है। ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी है इसमें। हाँ जी, तो ये ऐसा लग रहा है अभी। और जो है वो ये देखें, मगर मैं सोच रही इस पर चादर बिछा दूँ क्योंकि मुझे बड़ी एंजाइटी होती है अगर मैट कारपेट गंदा होता है तो वो मेरे अपने कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है, फ़ौरन से मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो इसलिए इस पर कुछ बिछाऊँगी मैं। और जो है वो तलहा कह रहा था कि बाजू उसको चाय पीनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, पिला देते हैं। तो बस एक ये कढ़ाई है, ये कोरमा है बिरयानी का, ये चावल भिगोने के लिए रखे हैं, ये गार्निशिंग के लिए मैंने तय के बीच में हरा धनिया और मिर्चें
जो रखनी है। ये मीठा है, अच्छा जी, और रायता भी मैंने बना के रख लिया था। अब काटने हैं मुझे आलू, क्योंकि बाहर आलू के तो कदीर कभी भी नहीं खाए बिरयानी तो इसलिए जो है ना वो भी आलू काटूँगी। और कोरमा जो है ना वो उसमें मैंने गोश्त में थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, ताकि जो है ना वो गोश्त भी पक जाए और साथ में मैं आलू को भी पका लूँ। तो इसलिए अभी ये कोरमा गरम होगा, साथ में आलू भी पक जाएंगे। मेरे पास टाइम हो रहा है 4:15 और शायद वो लोग आएंगे इंशाल्लाह 6 बजे तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो है, होपफुली इंशाल्लाह मैं इजीली कर लूँगी ये सब। अब बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये बस मैंने भी गरम करने रखा है, अभी कढ़ाई गरम करने रखूँगी। और जो है वो 10 मिनट कम 6 हो रहे हैं। हम चावल अभी बॉईल करने हैं, ये भी हो गया है। बस अभी चावल बॉईल करने डालूँगी। वो लोग मैं बाहर ही है। अमीर हमजा बहुत चीख रहा है भाई कि मुझे गोद में उठा लो। वो लोग आ गए। अमीर हमजा चुप बच्चे, तो गाइस मेरे मेहमान आ गए हैं, बैठे हुए हैं। अंकल आंटी, फातिमा है, सीमा है, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने मियाँ का, क्योंकि लगाएंगे बिरयानी की तह वो जो कि मुझसे नहीं लगती। तो अभी उनको कॉल कर रही हूँ और उनकी तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है नकली बाल है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये कदीर आ गए हैं अपना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। उन्होंने पहले नाई किया नाई किया, अभी लगाएंगे तय। कदीर वही अंकल आंटी पैसे डाले बने और ये जो है ना हम लोग बैठे हुए हैं, ये सब खाना वाना हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और ये अमीर हमजा बहुत गुस्से में बातें कर रहा है, वो बातें कर अच्छा बातें कर रहा है भाई, चीख चीख के बातें कर रहा है। दूसरा एक है जो है वो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। ओ माय गॉड, बिरयानी से तो बहुत धुआं निकल रहा है। और साथ ही साथ मैं लॉन्ड्री भी कर रही हूँ, और सारा मेरे साथ अभी जाएगी लॉन्ड्री रूम। तो भाई हमारे मेहमान रुखसत हो गए हैं और बस जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आंटी ने अल्लाह हाफिज़ भी कर दिया। आसिया इनके साथ जा रही है लॉन्ड्री तक और मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मैंने और आसिया ने नहीं खाया। आसिया ने भी शायद चक्का वक्का तो है, तला ने भी नहीं खाया। एक प्लेट भी हमने दी थी तला को भूख लगी। तला ने बोला थोड़ी सी खाना खा ले, बट अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि मेज़बानी करते करते ना खाना खाया नहीं जाता। मतलब आपका होता है कि यार मेहमान अच्छी तरीके से खा ले पहले, फिर हम खाएंगे। तो हमारे मेहमान अब खा के अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पी के, मीठा खा के, सब कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह रुखसत हो गया। बहुत मज़ा आया, अंकल आंटी से मिल के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पहली बार हमारे घर में मतलब फिनलैंड में कुछ बुज़ुर्गों की आमद हुई थी, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और हमजा भी आज कुछ बड़े बुज़ुर्ग देख के खुश हुआ। खाना तैयार ही है और हमारा तो बिरयानी मस्त चल रही है, VIP चल रही है। खाना खा लेते हैं, भूख के हमारे हालत ख़राब हो गई है। 9 बजने में 15 मिनट कम। हाँ जी, तो मेहमान के जाने के बाद हमने खाना खा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही खा लिया मैंने। तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। आजकल मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे मेरी तो शटर डाउन होना शुरू हो जाता है और मेरी हालत टाइट हो जाती है कि यार अब सोना है। वैसे सुबह से मेरे जो है ना यहाँ पे बड़ा दर्द है, कल रात से। अभी आसिया से मैं क्रीम लगवा लूँगा। आसिया तैयार है, जैकेट वैकेट पहन के बाहर आसिया वॉक पे जा रही है। आसिया को आजकल ये कॉम्प्लेक्स हो गया कि आसिया जो है वो मोटी होती जा रही है। हालांकि इनका जो वजन है ना, टोटल वजन इनका 45 kg है और इनको लग रहा है कि ये मोटी होती जा रही है। मोटी की बात नहीं है, मुझे ना डबल चिन आ रही है, मुझे टेंशन हो रही है। डबल चिन 45 kg में डबल चिन कैसे आ सकती है आसिया? हाँ, कहाँ है? अब ऐसे करना चाहिए मैं, एक पैर हर किसी की निकलेगी ऐसे करने में।
ये कोई डबल चिन नहीं होती है, ये तुम्हारा कट लगा हुआ है यहाँ पे, जो तुम्हारे को लगी थी होगी बचपन में कभी, तो ये तुम्हारा जो है ना ये कट लगा हुआ है, ये डबल चिन नहीं है तुम्हारी। डबल चिन है। हाँ बस। वैसे मैं आ रही हूँ आधे घंटे। तो खैर अभी आसिया जा रही है, से तो अल्लाह हाफिज, और कल आसिया जा रही है, कल बोलो आसिया जा रही है अभी वॉक पे, और मैं बस अब व्लॉग को एंड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ। हाँ थोड़ी सी हवा चल रही है, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।